इस वीडियो में मैं उन पिन्स के बारे में बताऊंगा जो कि एप्लीकेबल होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के मैक्सिमम मोड ऑपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पिन है S2, S1, S0 स्टेटस लाइन्स। These are the status lines which indicate the type of operation being carried out by the processor। ये स्टेटस लाइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्रोसेसर के द्वारा। दिस बिकम एक्टिव ड्यूरिंग T4 of the previous cycle and remain active during T1 and T2 of the current bus cycle। यह एक्टिव होता है T4 ऑफ द प्रीवियस साइकिल के दौरान और रिमेन एक्टिव होता है ड्यूरिंग T1 एंड T2 ऑफ द करेंट बस साइकिल। द स्टेटस लाइन रिटर्न टू पैसिव स्टेट ड्यूरिंग T3 ऑफ द करेंट बस साइकिल सो दैट दे मे अगेन बिकम एक्टिव फॉर द नेक्स्ट बस साइकिल ड्यूरिंग T4। स्टेटस लाइन रिटर्न होता है टू पैसिव स्टेट ड्यूरिंग T3 ऑफ द करेंट बस साइकिल इस तरीके से कि यह अगेन एक्टिव हो सके फॉर द नेक्स्ट बस साइकिल ड्यूरिंग T4। Any change in these lines during T3 indicates the starting of a new cycle and return to passive state indicates end of the bus cycle। कोई भी चेंज यदि लाइंस में होता है T3 के दौरान तो यह इंडिकेट करता है स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल और रिटर्न हो जाता है टू पैसिव स्टेट इंडिकेट एंड ऑफ द बस साइकिल। These status lines are encoded in this table। स्टेटस लाइंस को नीचे दिए गए टेबल में एनकोडेड किया गया है। सपोज S2, S1 और S0 तीनों की वैल्यू 0 0 है तो इंडिकेशन यह होता है कि दिस इज़ एन इंटरप्ट नॉलेज। सपोज S2 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1 है तो इंडिकेशन होता है कि रीड करना है इनपुट आउटपुट पोर्ट को। सपोज S2 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो इंडिकेशन होता है कि राइट करना है इनपुट आउटपुट पोर्ट को। सपोज S2 की वैल्यू 0 है, S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 1 है तो इंडिकेशन होता है कि होल्ड करना है। सपोज S2 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इंडिकेशन है कोड एक्सेस। सपोज S2 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 0 है और S0 की वैल्यू 1 है तो इंडिकेशन होगा रीड मेमोरी। सपोज S2 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो इंडिकेशन होगा राइट मेमोरी। सपोज S2 की वैल्यू 1 है, S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू 1 है तो इंडिकेशन होता है पैसिव। नेक्स्ट जो पिन है वो है लॉक। दिस आउटपुट पिन इंडिकेट्स दैट अदर सिस्टम बस मास्टर्स विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेनिंग द सिस्टम बस वाइल द लॉक सिग्नल इज लो। लॉक यह आउटपुट पिन इंडिकेट करता है कि अदर सिस्टम बस मास्टर प्रिवेंटेड होते हैं सिस्टम बस को गेन करने से जब भी लॉक सिग्नल लो होता है। द लॉक सिग्नल इज एक्टिवेटेड बाय द लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन एंड रिमेन्स एक्टिव अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। लॉक सिग्नल एक्टिवेटेड होता है लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन के द्वारा और रिमेन होता है एक्टिव जब तक कि कंप्लीशन नहीं हो जाता नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। दिस फ्लोट्स टू ट्राई स्टेट ऑफ ड्यूरिंग होल्ड एक्नॉलेज। यह फ्लोट करता है टू ट्राई स्टेट ऑफ होल्ड एक्नॉलेज के दौरान। व्हेन द CPU इज एग्जीक्यूटिंग ए क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन विच रिक्वायर्स द सिस्टम बस, द लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन इंश्योर्स दैट अदर प्रोसेसर्स कनेक्टेड इन द सिस्टम विल नॉट गेन द कंट्रोल ऑफ द बस। जब CPU एग्जीक्यूट करता है क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन को जिसमें रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम बस की तो लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन इस बात को इंश्योर करता है कि अदर प्रोसेसर जो कि सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं उन्हें बस का कंट्रोल ना मिले। द 8086 वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन एसेट्स द बस लॉक सिग्नल आउटपुट विच मे बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बस कंट्रोलर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन को तो यह एसेट करता है बस लॉक सिग्नल आउटपुट को जो कि कनेक्टेड होता है एक एक्सटर्नल बस कंट्रोलर के साथ। नेक्स्ट पिन इज़ QS1, QS0, Q स्टेटस। नेक्स्ट जो पिन है वो है QS1, QS0, Q स्टेटस। दीज लाइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द कोड प्रीफेच क्यू।
ये लाइंस इंफॉर्मेशन देते हैं कोड प्रीफेच क्यू के स्टेटस के बारे में। दीज आर एक्टिव ड्यूरिंग द CLK साइकिल आफ्टर द क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म। ये एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द CLK साइकिल जिसमें क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इन्हें इनकोडेड किया गया है नेक्स्ट टेबल में। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यदि QS1 की वैल्यू 0 है, QS0 की वैल्यू 0 है तो इंडिकेशन होगा नो ऑपरेशन। यदि QS1 की वैल्यू 0 है, QS0 की वैल्यू 1 है तो इंडिकेशन होगा फर्स्ट बाइट ऑफ ऑप कोड फ्रॉम द क्यू। यदि QS1 की वैल्यू 1 है और QS0 की वैल्यू 0 है तो इंडिकेशन होगा एम्प्टी क्यू। यदि QS1 की वैल्यू 1 है और QS0 की वैल्यू 1 है तो इंडिकेशन होगा सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू। This modification in a simple fetch and execute architecture of a conventional microprocessor offers an added advantage of pipeline processing of the instruction. यह मॉडिफिकेशन एक सिंपल फैच और एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर में एक कन्वेंशनल माइक्रोप्रोसेसर के लिए ऑफ़र करता है एक एडिशनल एडवांटेज जो कि होता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस का। The 808 architecture has a 6-byte instruction prefetch queue। 8086 आर्किटेक्चर में एक 6-byte इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू होता है। Thus, even the largest 6 bytes instructions can be prefetched from the memory and stored in the prefetch queue। इसलिए लार्जेस्ट 6 बाइट इंस्ट्रक्शन भी प्रीफेच किया जा सकता है मेमोरी से और स्टोर किया जा सकता है प्रीफेच क्यू में। इन 4 लाइंस को आपको अच्छे से समझना है। जो मॉडिफिकेशन होता है इस टेबल के अकॉर्डिंग इन सिंपल फैच और एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर में कन्वेंशनल माइक्रोप्रोसेसर के लिए, इससे हमें एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि हम इंस्ट्रक्शंस की पाइपलाइन प्रोसेसिंग कर सकें। 8086 आर्किटेक्चर में एक 6 बाइट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू होता है। इस वजह से सबसे लार्जेस्ट 6 बाइट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच किया जा सकता है मेमोरी से और स्टोर किया जा सकता है प्रीफेच क्यू में। दिस रिजल्ट्स इन अ फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। इन 8085 एन इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड एंड ऑपरेंड इज फेच्ड, decoded and executed, and only after the execution of this instruction the next one is fetched। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन ऑपकोड और ऑपरेंड फेच्ड होता है, डिकोडेड होता है, एग्जीक्यूटेड होता है और इसके बाद और इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होने के बाद नेक्स्ट वन फेच्ड होता है। बाय प्री फैचिंग द इंस्ट्रक्शन देयर इज अ कंसीडरेबल स्पीडिंग अप इन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन 8086। इंस्ट्रक्शन के प्री फैच होने के बाद एक कंसिडरेबल स्पीडिंग अप होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन 8086 में। दिस स्कीम इज़ नोन एज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इस स्कीम को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। इन द बिगिनिंग द CSIP इज लोडेड विद द रिक्वायर्ड एड्रेस फ्रॉम विच द एग्जीक्यूशन इज़ टू बी स्टार्टेड। शुरुआत में CSIP लोडेड होता है रिक्वायर्ड एड्रेस के साथ जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना होता है। Initially, the queue will be empty and the microprocessor starts a fetch operation to bring 1 byte, the first byte of instruction code, if the CSIP address is odd, or 2 bytes at a time if the CSIP address is even। शुरुआत में CSIP लोडेड होता है रिक्वायर्ड एड्रेस के साथ जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना होता है। इनिशियली क्यू जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है और माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करता है एक फैच ऑपरेशन एक बाइट को लाने के लिए जो कि होता है इंस्ट्रक्शन कोड का। यदि CSIP एड्रेस ऑड हो तो एक बार में 2 बाइट हो आता है और यदि if the CSIP address is even, the first byte is a complete opcode in a case of some instructions and it is a part of opcode in case of other instruction. The remaining part of opcode is lie in the second byte, but invariably the first byte of an instruction is an opcode। फर्स्ट बाइट जो है होता है कंप्लीट ऑपकोड होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस के केस में और यह पार्ट होता है ऑपकोड का। अदर इंस्ट्रक्शंस के केस में रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑपकोड शायद सेकेंड बाइट में होता है, लेकिन
वो इनवेरिएबली फर्स्ट बाइट होता है एक इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड के लिए। These opcodes along with data are fetched and arranged in a queue। इस तरह के जो ऑपकोड्स होते हैं उन्हें डेटा के साथ फैच किया जाता है और अरेंज किया जाता है एक क्यू में। When the first byte from the queue goes for decoding and interpretation, one byte in the queue becomes empty and subsequently the queue is updated। जब फर्स्ट बाइट क्यू से जाता है डिकोडिंग के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए, तो एक बाइट क्यू में खाली हो जाता है और सब्सिक्वेंटली क्यू अपडेटेड हो जाता है। द माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट परफॉर्म द नेक्स्ट फेच ऑपरेशन टिल एटलीस्ट 2 बाइट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्यू आर एम्प्टीड। माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म नहीं करता है नेक्स्ट फेच ऑपरेशन को तब तक जब तक कि कम से कम 2 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू खाली ना हो जाए। द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल इज नेवर ब्रोकन फॉर फेच ऑपरेशन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल कभी भी फेच ऑपरेशन के लिए ब्रोकन नहीं होता है। आफ्टर डिकोडिंग द फर्स्ट बाइट, द डिकोडिंग सर्किट डिसाइड्स वेदर द इंस्ट्रक्शन इज ऑफ सिंगल ऑपकोड बाइट और डबल ऑपकोड बाइट। फर्स्ट बाइट को डिकोडिंग करने के बाद डिकोडिंग सर्किट यह डिसाइड करता है कि क्या इंस्ट्रक्शन सिंगल ऑपकोड बाइट का है या फिर डबल ऑपकोड बाइट का है। इफ इट इज सिंगल ऑपकोड बाइट, द नेक्स्ट बाइट्स आर ट्रीटेड एज डेटा बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन लेंथ। यदि मान लीजिए सिंगल यह ऑपकोड बाइट का है तो नेक्स्ट बाइट ट्रीटेड होंगे एज डेटा बाइट्स जो कि डिपेंड करेंगे डिकोडेड इंस्ट्रक्शन लेंथ पे। अदरवाइज द नेक्स्ट बाइट इन द क्यू इज ट्रीटेड एज द सेकेंड बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑपकोड। इस लाइन को एक बार ध्यान से समझ लें। यदि यह सिंगल ऑपकोड बाइट है तो नेक्स्ट बाइट को ट्रीट किया जाएगा एज डेटा बाइट्स जो कि डिपेंड करेगा डिकोडेड इंस्ट्रक्शन लेंथ पे। यदि ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट बाइट क्यू में उसको ट्रीट किया जाएगा एज द सेकेंड बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑपकोड। द सेकेंड बाइट इज देन डिकोडेड इन कंटिन्यूएशन विद द फर्स्ट बाइट टू डिसाइड द इंस्ट्रक्शन लेंथ एंड द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट बाइट्स टू बी ट्रीटेड एज इंस्ट्रक्शन डेटा। सेकेंड बाइट उसके बाद डिकोडेड किया जाता है फर्स्ट बाइट के कंटिन्यूएशन के साथ, यह डिसाइड करने के लिए कि इंस्ट्रक्शन लेंथ क्या है और नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट बाइट्स को कितने नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट बाइट को ट्रीट किया जाएगा एज इंस्ट्रक्शन डेटा। द क्यू इज अपडेटेड आफ्टर एवरी बाइट इज रीड फ्रॉम द क्यू बट द फेच साइकिल इनिशिएट बाई BIU ओनली इफ at least 2 bytes of the queue are empty, then EU may be concurrently execute the fetch instruction। क्यू अपडेटेड होगा प्रत्येक उस बाइट के बाद जो कि रीड होगा क्यू से, लेकिन फेच साइकिल इनिशिएटेड होगा सिर्फ और सिर्फ BI से तभी जब कम से कम 2 बाइट्स ऑफ द क्यू एम्प्टी होंगे और EU कॉन्क्यूरेंटली एग्जीक्यूट करेगा फेच इंस्ट्रक्शन को। द नेक्स्ट बाइट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज completed is again the first opcode byte of the next instruction। नेक्स्ट बाइट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड होगा, यह अगेन फर्स्ट ऑपकोड बाइट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ए सिमिलर प्रोसीजर रिपीटेड टिल द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एक सिमिलर प्रोसीजर तब तक रिपीट होता है जब तक कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ना हो जाए। द मेन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट द फेच ऑपरेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ओवरलैप्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन। सबसे मेन बात यहाँ पर नोट करने लायक यह है कि फेच ऑपरेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ओवरलैप्ड होता है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन। एज शोन इन द आर्किटेक्चर देयर आर 2 सेपरेट यूनिट्स, नेमली द एग्जीक्यूशन यूनिट एंड द बस इंटरफेस यूनिट। जैसा कि आप आर्किटेक्चर में देख सकते होंगे कि वहाँ पर 2 सेपरेट यूनिट्स होते हैं जिनका नाम होता है एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट। While the execution unit is busy in executing an instruction, after it is completely decoded, the bus interface until may be fetching the bytes of the next instruction from the memory, depending upon the queue status। जब एग्जीक्यूशन यूनिट बिजी होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए तो यह कम्प्लीटली डिकोडेड होने के बाद तो बस इंटरफेस यूनिट्स फैच करते हैं बाइट्स ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, जो कि डिपेंड करता है क्यू स्टेटस पे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रिक्वेस्ट ग्रांट नाम की पिन के बारे में।
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।